दरअसल ये लाइव चोरी का वीडियो है और ये वीडियो है दुर्ग के जिला अस्पताल के अंदर से, जहां पर एक शख्स, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वो हाथ बढ़ा रहा है और शख्स के पास जो मोबाइल है उसे निकालने की कोशिश कर रहा है। चोरी शब्द गंभीर है, लेकिन आजकल उसकी गंभीरता सामान से आंकी जाती है कि चोरी क्या चीज़ हुआ है। अगर किसी का मोबाइल चोरी हुआ है तो पुलिस भी उस पर ज़्यादा एक्शन लेने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि एक मोबाइल ही तो है। अगर बाइक चोरी हुई है तो थोड़ा प्रयास किया जाता है। सोना चोरी हुआ है तो उस पर ज़्यादा गंभीरता से काम किया जाता है। खैर, एक खबर है, खबर दुर्ग की है। दुर्ग जिले में एक अस्पताल है जिसे जिला अस्पताल कहते हैं। अमूमन लोगों का आना जाना लगे रहता है। वहाँ पर एक शख्स अपनी पत्नी को लेकर के जाती हैं। पत्नी प्रेग्नेंट थी। इलाज के दौरान वहाँ पर उन्हें भर्ती कर लिया गया था। पति पास के ही परिसर में, जो अस्पताल के भीतर है, वहाँ पर सो रहे थे। सोते हुए अचानक वहाँ एक शख्स आता है। पति बेसुध सो रहे थे। उन्हें कुछ पता नहीं था कि पास में रखा उनका मोबाइल किसी शख्स के द्वारा चुरा लिया जाएगा। वो आता है, बैठता है, लेटता है और धीरे से मोबाइल उठाता है और लेटने का नाटक करता है। धीरे से वहाँ से चलता बनता है और उसके बाद जो कुछ होता है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। खबर आई गई और आप स्किप करके चले जाएंगे, लेकिन जिस शख्स का मोबाइल गया, उस मोबाइल के लिए उसे जद्दोजहद करनी पड़ती है हर थाने में, साइबर में। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर शायद छोटी छोटी चीज़ों पर अगर एक्शन बड़े तरीके से लिए जाए तो बड़े एक्शन वाले जो क्राइम हैं वो कम हो सकते हैं। खैर, जो खबर थी वो मैंने आपको सुनाई। आगे क्या कुछ है इस सीसीटीवी कैमरे में वो भी आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पर आपको सीसीटीवी कैमरे में कैद ये कुछ तस्वीर नज़र आ रही होगी। दरअसल ये लाइव चोरी का वीडियो है और ये वीडियो है दुर्ग के जिला अस्पताल के अंदर से, जहां पर एक शख्स जो अपनी धर्मपत्नी को एडमिट कराकर वहीं सोया हुआ था कि तभी अचानक परिसर के अंदर एक शख्स आता है। बगल में ही एक पत्थर था जहाँ पर वो सोता है, जहाँ पर बैठने के लिए बनाया गया, वहाँ पर सोया हुआ था। तभी अचानक से वो हाथ बढ़ाता है और पास में जो शख्स बेसुध सोया हुआ था उसके मोबाइल को उठा करके धीरे से वहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वो हाथ बढ़ा रहा है और शख्स के पास जो मोबाइल है उसे निकालने की कोशिश कर रहा है और ये धीरे से, ताकि उसे पता ना चले, किसी भी तरह की भनक ना लगे, उसने पूरी सफलतापूर्वक प्रयास किया और पास में रखे मोबाइल को झट से अपने हाथ में लेकर के उसने अपने पास रख लिया। तत्काल किसी को शक ना हो इसलिए वो वहीं पर सोया रहा और थोड़ी ही देर बाद वहाँ से उठ खड़ा हुआ। लेकिन इन सब कैमरे में कैद हुए फुटेज के दरमियान एक चीज़ और नज़र आई कि उस शख्स के बगल में ही एक चटाई में और भी कुछ लोग सोए हुए थे, जिसमें एक शख्स उठता है। उठने के बाद वहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि जो किनारे का एरिया है वो थोड़ा सा अंधेरा वहाँ पर था, तो वो चीज़ें समझ नहीं आई। लेकिन ये बताया जा रहा था उस शख्स के द्वारा, जिस शख्स का मोबाइल चोरी हुआ था, उसका कहना था कि वहाँ पर परिसर में और भी लोग सोए थे, शायद वो उनकी पहचान का था। वहाँ आसपास जो साइकिल स्टैंड, गाड़ी स्टैंड वाले हैं, उन लोगों ने भी बताया है कि इस तरह से ये शख्स घूमते रहता है और चोरी की घटनाओं को पहले भी अंजाम दे चुका है, जैसा उस शख्स का कहना था। देखिए किस तरह से वो वहाँ से धीरे से उठा और वहाँ से एक कॉर्नर से वो वापस चले गए। तो ये पूरी वीडियो सामने आई। इस शख्स जिसका मोबाइल चोरी हुआ था वो भी सामने आया, उन्होंने भी काफ़ी कुछ हमें बताया था। तो अगर लगता है कि ये महज एक मोबाइल की चोरी है तो ये भी अपने आप में एक बड़ी घटना है, क्योंकि आप जब थक हार के कहीं सो जाते हैं उस दौरान कई लोग हैं जो आपके कीमती चीज़ों पर नज़र गड़ाए रखते हैं और कभी भी आपके पास रखे किसी भी चीज़ को वो झट से चुरा लेते हैं। कुमार बोरकर है। मैं कुर्सी पार भिलाई कुर्सी का रहने वाला हूँ। और मेरे साथ सर 10 तारीख की रात को 12:12:36 में फ़ोन चोरी हो गया है। कहाँ से चोरी हुई? ये जिला अस्पताल दुर्ग में, जो कि मैं रिपोर्ट डालने के लिए गया था। तो मेरा
गुमशुदा का रिपोर्ट लिखे है। मैं उनको दिखाया कि मेरा चोरी हुआ है करके, फिर भी गुमशुदा का रिपोर्ट लिखा है। सरकारी अस्पताल की लापरवाही की वजह से हो चुका है ये सब। तो ये थी पूरी खबर देखने के बाद आप भी इसी तरह से वीडियो को स्किप कर देंगे और अपने काम में लग जाएंगे। और इसी तरह से तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो स्किप कर दिए जाते हैं, जनता के द्वारा भी और कानून के द्वारा भी, जिम्मेदारों के द्वारा भी। खैर, आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा अन्य खबरों पर, और चाहे इस खबर पे भी, लगातार हम आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।